परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं सबसे पहले, और एक बार फिर से हम द टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा आप सब के करीब आते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर का वचन हम लोग 12 अध्याय नीति वचन और उसका 4 में ऐसा लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। अपने पति का मुकुट है। पति का मुकुट होना कितने गौरवशाली बात है, शायद ये महिलाएं नहीं समझती है। और इसके बाद आगे लिखता है कि जो लज्जा का काम करती है वह अपने हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। ये लज्जा का काम क्या है और क्या है मुकुट बनना क्या है, किस प्रकार से महिलाएं मुकुट बन सकती है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे इस समय, और वो दूसरा वचन है यशायाह का 3 और उसका 12, 3 का 12। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। इस वचन में भी हम एक बात को तो देख ही रहे हैं। इस वचन में हम एक बात को तो देख ही रहे हैं। यशायाह 3:12 में क्या लिखा है कि मेरी प्रजा पर स्त्रियां प्रभुता करती हैं, और परिणाम है सच्चे परमेश्वर से भटकाओ। हमारा संक्षेप में है। आइए अब हम एक पत्नी को मुकुट बनने के बारे में ज़रा सा देखें, और किस प्रकार से घर घर में, हर एक घर में स्त्रियां प्रभुता करती है अपने पतियों पर, और इसका परिणाम क्या है, बाइबल क्या कहता है, बाइबल से हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम आज संध्या के समय में परमेश्वर के उस वचन को लेकर हम आपके करीब आते हैं और इन बातों को हम देख पाते हैं। अधीनता शब्द जो बाइबल में आया है, परमेश्वर अधीनता में रहने के लिए पत्नियों को कहता है, और पतियों को कहने का मतलब कि एक क्रम है। आप पत्नियां प्रभु के अधीनता में होना है, पति के अधीनता में होना है, और आपकी पति प्रभु के अधीनता में होना है। हम बड़ी आसानी से कहते हुए मिल जाते हैं हम प्रभु के अधीन में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, हमारे यहाँ करीब एक अनीता नाम की सिस्टर है, बहुत दिन से आती है, विश्वास में है वो, लेकिन सिर्फ वही है, उसका पति अभी भी बहुत पीता था लेकिन आजकल पीना बंद किया है, बहुत कम, लेकिन उसको चर्च आने नहीं देता है। तो क्या ये उचित है कि वो चर्च आए या अनुचित है, ये तो विषय अलग है, ये काउंसलिंग का विषय होगा। लेकिन हमारा विषय क्या है कि हमें अधीनता में हर एक को होना चाहिए। प्रभु की अधीनता हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं। पत्नियां अर्धांगिनी होती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अन्य शास्त्रों में भी आप देखेंगे तो अर्धांगिनी का जिक्र होता है। वो आधा माने उसका आपके ऊपर अधिकार है, आधा परमेश्वर का है, आधा उसका है। यह सत्य है। पत्नी अपने पति का मुकुट है, अभी वचन को हम लोग भी देख रहे थे नीति वचन में, और एक पहिया है घर गृहस्थी रूपी गाड़ी का, जो सच्चाई है। लेकिन घरेलू हिंसा, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह आत्मिकता का शिकार केवल पत्नियां ही होती है, ऐसा करके अखबारों में बताया जाता है। हमारे अध्ययन में ये पता लगता है, हम जो स्टडी करते हैं उसमें पता लगता है। जितने भी अखबार है, न्यूज़ चैनल है, या जो भी है, जहाँ भी आप देख लेंगे, प्रिंट मीडिया से लेकर आपको चलचित्र मीडिया, सब जगह में आप देखेंगे एक ही बात, घरेलू हिंसा का शिकार स्त्रियां ही होती हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? यह आधा सत्य है, मेरे समझ से आधा सत्य है। हमारा सर्वेक्षण और हमारा जो सर्वे है वो इसको आधा सत्य मानता है। यह पूरी सच्चाई नहीं है। आगे जैसे जैसे हम वचन में बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि ये कैसे आधा सच है, हमारे कहने का क्या अर्थ है, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है, बाइबल इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है। यह पूरी सच्चाई नहीं है कि स्त्रियां ही सताई जाती है और स्त्रियां ही जो है कारण है परेशानी का, ना, बिल्कुल गलत बात है, आधी सच्चाई है।
आजकल समाचार पत्र और खबरों में ये बातें अक्सर मिलती है कि पत्नियां, नारियां प्रताड़ित बताई जाती हैं, लेकिन क्या यह एक आधा सत्य नहीं है? क्या पति भी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित नहीं होते हैं? ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा हमें समझना